फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी बड़े ही आराम से अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो सड़क पे सो रहा होता है। उसके पास एक औरत आती है जो उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है। यही फिल्म की मेन कैरेक्टर है जिसका नाम किल बॉक्सन है। इनकी बातों के दरमियान हमें पता चलता है कि वो आदमी बहुत बड़ा गुंडा है। किल बॉक्सन उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें मारने की वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह ये है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लोगों को मारती हूँ और उनसे पैसे लेती हूँ। वो कहती है कि ये एक जॉब है मेरी, क्योंकि मैं एक किलर कंपनी में काम करती हूँ। उस कंपनी का नाम एम की कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को मरवाती है, और मैं वहाँ की एक खतरनाक किलर हूँ जो लोगों को मारती हूँ। फिर वो आदमी हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। अगर तुम्हें मार सकते, तुम मुझे मारना चाहती तो तुम मुझे वहीं पे मार देती जब मैं सो रहा था। लेकिन किल बॉक्सन उसे कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन मेरी एक बेटी है जो कि 17 साल की है। वो मुझे कहती है कि दूसरे बंदे को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। वो कहती है कि मेरी बेटी कहती है कि सामने वाले आदमी को भी मौका देना चाहिए ताकि वो अपना बचाव कर सके, और आज वो मौका मैं तुम्हें देती हूँ। इतना कहने के बाद किल बॉक्सन उस आदमी की तरफ एक तलवार फेंकती है। इन दोनों में तलवारबाजी होने लगती है। अब दोनों ही आपस में एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन किल बॉक्सन सोचती है कि हो सकता है ये मुझे ही मार दे क्योंकि ये तो काफी ताकतवर इंसान है। तब वो भाग कर अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, वहां से एक गन निकालती है और उस आदमी को दूर से ही शूट कर देती है। फिर वो उसके पास आती है जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है। फिर वो उसके पास आती है और उसे गन से शूट कर देती है। फाइनली वो उसका काम तमाम कर देती है और ऐसे वो अपने टारगेट को पूरा कर लेती है जो कि इस आदमी को मारने का उसे मिला था। फिर वो घर आकर अपने घर के काम करने लगती है। किल बॉक्सन जब अपनी बेटी के कमरे से कपड़े निकाल रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पे सिगरेट का एक पैकेट पड़ा हुआ है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरी बेटी स्मोकिंग करती है, उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर वो उसे अपनी बात याद आने लगती है। वो अपने बारे में सोचती है जब वो सिगरेट पी रही थी तो उसके डैड ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था और फिर उसे सजा देने के लिए उसे सिगरेट खिलाई थी। अब वो उन्हीं बातों की याद कर कर सिगरेट पीने लगती है। तभी उसकी बेटी भी वहाँ पे आ जाती है। वो अपनी बेटी को सब कुछ सारी बातें करती है और उसे कहती है कि सिगरेट तुम छोड़ दो, तुम सिगरेट क्यों पीती हो। फिर उसकी बेटी उसे कहती है कि जो काम आप खुद करती हैं उससे मुझे क्यों मना कर रही हैं। उससे इतनी बदतमीजी करने के बाद उसकी बेटी अपने रूम में चली जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी बेटी के रूम में चली जाती है। लेकिन तब तक उसकी बेटी को एहसास हो गया था कि उसने क्या किया। वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे पता चल गया है कि मैंने ये गलत किया और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के साथ बैठा होता है। अब टीवी में एक न्यूज़ चल रही होती है कि शहर का सबसे बड़ा गुंडा मर गया है, लेकिन उसे किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चला। अब वही आदमी बॉक्सर की तारीफ करने लगता है कि बॉक्सर ने बहुत अच्छा काम किया। तब हमें पता चलता है कि वो बॉक्सर का बॉस है जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो उससे कत्ल करवाता है। लेकिन इनकी बातों से हमें पता चलता है किलर कंपनी के मालिक की बहन को बॉक्सर ज़्यादा पसंद नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि एम की कंपनी का किलर बॉक्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन बॉस अभी भी किल बॉक्सन के साथ काम करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होने वाला है। लेकिन बॉक्सन बहुत ज्यादा बहादुर है और ताकतवर है। सारे ही उसके जितने भी मुलाजमीन थे उन सब में से उससे सबसे ज्यादा मर्डर किए थे। फिर हम बॉक्सन को देखते हैं जो कि अपनी बहुत सारे दोस्तों से मिलने आई होती है। ये भी उसकी तरह किलर ही थे, लेकिन आजकल वो बेरोजगार थे। वो बॉक्सन की तरह एक सीरियस किलर बनना चाहते थे, लेकिन वो सोचते हैं कि आजकल तो हम बेरोजगार हैं और हमारे इस हालात की वजह से हमारा बॉस ही जिम्मेदार है, क्योंकि बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जो कि लोगों को मरवाती हैं उन सब ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। पहला रूल तो ये है कि वो किसी बच्चे को नहीं मारेंगे। दूसरा रूल ये था कि कोई भी अपनी कंपनी को नहीं छोड़ेगा और दूसरी कंपनी में नहीं जाएगा। तीसरा और आखिरी रूल ये था कि कोई भी अपने मिशन को यानी कि अपने काम को किए बगैर वापस नहीं लौटेगा। ये सारे रूल्स सुनकर वहाँ एक आदमी को ये रूल्स अच्छे नहीं लगे। उसने हाथ खड़ा किया और बाकी कंपनीज के जो मालिक थे उनको ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसका हाथ ही काट दिया। बॉक्सन का दोस्त से कहता है कि मुझे पता है कि तुम में इतनी काबिलियत नहीं है, तुम्हें हर दफ़ा बॉस मिशन दे देता है, इसी वजह से तुम इस कंपनी में टिकी हुई हो, और ना तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम किसी और कंपनी में काम करो। ये सुनकर बॉक्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बॉक्सन कहती है अच्छा, अगर तुम में इतनी ताकत है तो तुम मेरे साथ एक चैलेंज करो। तुम मुझे खून से लथपथ एक चाकू भेजो। और कहानी में खून से लथपथ चाकू भेजने का मतलब ये है कि किसी को अपने साथ लड़ाई के लिए चैलेंज करना। तभी बॉक्सन बाहर आ जाते हैं। वो देखती है कि उसकी गाड़ी के इर्द गिर्द बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं। वो उसको देखकर पीछे तो हट गए, लेकिन वो उससे बदतमीजी करने लगे। तभी बॉक्सन का वो दोस्त आ जाता है जिसके साथ उसने चैलेंज करना था। वो आखिर उसको उन लड़कों को काफी ज्यादा पीटता है।
वो उन लड़कों को काफ़ी ज़्यादा पीटता है और वो बॉक्सन के पास आता है। जो बॉक्सन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वो उसको अपने साथ ले जाती है और एक जगह पे ले जाकर उसको काफ़ी सारे पैसे देती है। वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम अपनी एक कंपनी बनाओ और उस कंपनी में मुझे जॉब रख लेना। वो कहती है कि हाँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी बॉस के साथ खत्म होने वाला है, इसी वजह से मैं ऐसा ही करूँगी कि अपनी कंपनी बनाऊँगी, और वहाँ से वो चली जाती है। तभी हम बॉक्सन की बेटी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ होती है और उसका उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है। लेकिन इस ताल्लुक के बारे में उसने किसी को भी आज तक नहीं बताया था। तभी वो दाना वहाँ पे खड़ी होती हैं कि कुछ लड़के आ जाते हैं और उनको तंग करने लगते हैं। जब वो जान बॉक्सन की बेटी जाने लगती है वहाँ से, तो एक लड़का उसको तंग करने लगता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन बॉक्सन की बेटी उसे कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगी, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया, और वहाँ से चली जाती है। फिर उस लड़के के दोस्त उसको तंग करने लगते हैं कि तुमने एक लड़की से अपनी इंसल्ट करवाई। तभी उस लड़के को बॉक्सन की बेटी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब हमें बॉक्सन और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं। तभी बॉक्सन की बेटी को काफ़ी ज़्यादा मैसेज मिल रहे होते हैं। उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम्हें कोई पसंद है? क्या तुम किसी रिलेशनशिप में हो? लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसमें एक किलर्स के बारे में स्पीच देनी है, यानी कि किलर्स वुमेन हो सकती हैं या मेल हो सकते हैं। फिर वो कहती है कि मर्द तो नहीं हो सकते, लेकिन औरतें हो सकती हैं किलर, क्योंकि ये काफ़ी अजीब बात थी, लेकिन बॉक्सन को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। अब बॉक्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगले दिन जब बॉक्सन ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि बॉस की बहन उसके पास आई है, जो कि उसके काफ़ी खिलाफ थी, लेकिन वो उसे देखकर ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो उससे बहुत ज़्यादा खुश है। अभी एक जगह पर एक फाइटर किलर लड़की एक लड़के के साथ लड़ाई कर रही होती है। वो पहले तो उसकी गर्दन पकड़ के उसे मेज पे मारती है। उसके बाद वो उसे बॉस की बहन के पास ले जाती है। दरअसल बॉस की बहन अपनी टीम तैयार कर रही थी और ये लड़कियां उन सब में से बेहतर थी। अब यही सब बातें करते करते ही किल बॉक्सन भी वहाँ पे आ जाती है और वहीं पे सारे एहतराम में उसके लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी सीनियर सीनियर किलर थी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। बॉस की बहन ऐसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होती है और सब लोगों को बताने लगती है उस किलर के बारे में, यानी कि उस किलर लड़की के बारे में। और बॉक्सोन ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और जेलस होने लगती है। और उस बॉस की बहन कहती है कि तुमसे ज़्यादा भी अब किलर अच्छे बनेंगे। तभी बॉक्सन वहाँ से चली जाती है। लेकिन बॉस की बहन कहती है कि रुक जाओ बॉक्सन, क्योंकि मैं इसलिए इस वजह से कह रही थी कि जब ये लड़की इतनी यंग है तो तुम इतनी एज में इतनी ज़्यादा बहादुर नहीं थी और इतने ज़्यादा लोगों को मार नहीं सकती थी। तभी वो उन दोनों का मुकाबला करवाती है और दोनों आपस में लड़ने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ लड़की थी। अपनी फाइट की वजह से वो बॉक्सन पे बार-बार हमला करती, लेकिन बॉक्सन भी किसी से कम नहीं थी। वो हर बार उसके हमले से बच जाती है। तभी वो लड़की अपना चाकू निकाल लेती है और बॉक्सन पे हमला करने लगती है, लेकिन बॉक्सन उससे भी बच जाती है और चालाकी से उसे हरा देती है। तभी बॉस की बहन तो उसे नफरत करती थी, तो वो तो जीत गई थी, लेकिन फिर भी बॉस की बहन उसे अपनी तरफ से नीचा दिखाने लगती है। बॉक्सन अपने बॉस के पास आती है, जो कि बॉस उसका कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करूँ ताकि तुम मेरे साथ और काम कर सको। लेकिन बॉक्सन उसे कहती है कि नहीं, मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बुरे कामों का असर मेरी बेटी पे पड़े, और मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। तभी उसकी कॉल आ जाती है बॉक्सन की, और वो कॉल पे जो भी था वो सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये उसकी बेटी की स्कूल कॉल आई थी और उन्होंने बताया था कि उनकी बॉक्सन की बेटी ने किसी को कैंची मार दी है। लेकिन जब वो स्कूल में पहुंचती है तो प्रिंसिपल उसे बताता है कि उसकी बेटी के साथ एक और लड़की भी थी, यानी कि उसकी दोस्त, लेकिन उन्होंने उस लड़की को जख्मी क्यों किया कैंची से। लेकिन उसकी बेटी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी कि उसने उसको क्यों मारा। तभी जो उसका प्रिंसिपल होता है स्कूल का, वो उसकी बेटी को एक वीक के लिए एक्सपेल कर देता है स्कूल से, यानी कि वो स्कूल में नहीं आ सकती थी। ये वही लड़का था जिसके वो उसने कैंची मारी थी, जो कि बॉक्सिंग की बेटी को बार बार तंग करता था। तब बॉक्सन अपनी बेटी को ले जाने लगती है और गाड़ी में जाकर उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसकी बेटी जो उसे बात बताती है वो सुनकर तो बॉक्सन के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बेटी से पूछती है और उसकी बेटी कहती है कि मैं तो उस लड़की को जान से ही मारना चाहती थी, पता नहीं वो कैसे बच गया। बॉक्सन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और तभी वो अपने दोस्त के पास जाती है और उसे सारी बात अपनी बेटी की बताती है, और उसे ये भी बताती है कि जब मैं 17 साल की थी तो वो कहती है जब मैं 17 साल की थी तो मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला खून किया था, यानी कि किसी का मर्डर किया था, और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बुरी कामों का असर मेरी बेटी पे भी पड़े और वो भी इसी तरह के काम करे।
और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी इन सब से दूर रहे और पढ़ लिख कर वो एक कुछ अच्छा बन जाए। और मैंने बॉस से इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं किया था कि मेरी बेटी पर ये सारे कामों का असर पड़े। वो कहती है कि लेकिन मेरी बेटी पर तो ये सारे कामों का असर पड़ गया, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं क्या काम करती हूँ और मैं उसे पता चलने से पहले ही ये सारे काम छोड़ दूँगी। अब घर पर बॉक्सन अपनी बेटी को समझाने लगती है। बॉक्सन अपनी बेटी को कहती है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करे और इस सारे कामों से दूर रहा करे। तभी उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है और बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। यानी वो ऐसे फ़ील कर रही थी जैसे कि उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और वो अपनी मॉम से भी शेयर नहीं कर सकती। इस बात से बॉक्सन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि उसकी बेटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तभी बॉक्सन को उसके बॉस की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुम्हें किसी मिशन पे जाना है, यानी कि किसी को मारने के लिए। इस दफ़ा वो किलर लड़की भी तुम्हारे साथ जाएगी। जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और बॉक्सर उस लड़की को हथियार दिखाती है और ये लड़के दोनों एक उस लड़के के घर पे पहुंच जाती हैं जिसको इन्होंने मारना था। अब वो लोग क्योंकि उन लोगों ने ऐसे उस लड़के को मारना था कि जैसे कि उसने खुद ही खुदकुशी की हो या फिर खुद ही अपनी जान ली हो। अब वो उस लड़के के रूम में गैस छोड़ देती हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वो अपना काम करने लगती हैं और वो किलर लड़की उसकी नब्ज़ काटने लगती है, लेकिन बॉक्सर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अगर कोई इंसान अपनी नब्ज़ खुद ही काटता है तो वो टेढ़ी-मेढ़ी काटता है, सीधी बिल्कुल भी नहीं काटता है, जिसकी वजह से वो चाकू लेकर उस लड़के की नब्ज़ काटने लगती है। तो जिसे टेढ़ी-मेढ़ी नब्ज़ काटनी थी, तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पे पड़ती है और वो उस तस्वीर को देखने लगती है। वो तस्वीर देखती है और उसे पता चलता है कि ये तो मिनिस्टर का बेटा है जिसको उसका बाप खुद ही मरवाना चाहता है। अब तभी बॉक्सन के पास एक कॉल आती है। बॉक्सन देखती है कि उसकी बेटी की कॉल आई है। तभी वो किलर लड़की को बाहर भिजवा देती है और अपनी बेटी से बात करने लगती है। उसकी बेटी से कहती है, मामा मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी की और प्लीज़ जल्दी कर जाए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे आपसे बात करनी है। उसकी बेटी की कॉल सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। क्योंकि बॉक्सन की बेटी ने आज तक उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। वजह ये थी कि बॉक्सन अपने काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहती थी और अपनी बेटी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देती थी। दूसरी तरफ हम बॉस को देखते हैं जो कि अब रशिया में अपने काम की वजह से गया था और एक बार में बैठा हुआ था। बॉक्सन की कॉल आती है उसे और बॉक्सन उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इस दफ़ा मिशन पूरा नहीं कर पाई। ये सुनकर बॉस को इस बात पे यकीन नहीं आता कि बॉक्सन ने अपना काम फुलफिल नहीं किया। मतलब बॉक्सन कहती है कि मैंने गैस कम छोड़ी थी कमरे में जिसकी वजह से वो लड़का बेहोश नहीं हुआ और मैं ये काम नहीं कर सकी। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, असल बात तो ये थी कि बॉक्सन की बेटी को उसकी कॉल आई थी जिसकी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उस लड़के का कत्ल नहीं कर पाती। लेकिन बॉस कहता है कि तुमने हमारी कंपनी का रूल तोड़ा है और वो उसे ये भी कहता है कि कंपनी का रूल जो मैंने तुम्हें बताया था उस मिशन को पूरा किए बगैर तुम कंपनी को नहीं छोड़ सकती हो और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी वो उसके ऊपर बाहर के लोग हमला कर देते हैं और वो अपने तरीके से ही मुकाबला करता है। जो भी लोग उसको मारने के लिए आ रहे थे वो उसको मार कर दूर भगा देता था। अब वो सब लोगों को मार देता है और दोबारा से बॉक्सन को कॉल करता है। वो कहता है कि तुमने हमारी कंपनी का असूल तोड़ा है और वो ये भी कहता है इसकी सज़ा सिर्फ मौत है क्योंकि तुमने कंपनी का जो मिशन है वो टारगेट है वो पूरा नहीं किया। लेकिन वो कहती है कि हम उस लड़के का कत्ल नहीं कर पाए, अगर आप चाहें तो उस किलर लड़की से भी बात कर सकते हैं। वो किलर लड़की से बॉस की बात करवाती है और वो लड़की भी झूठ बोल देती है कि हाँ हम वो काम नहीं कर पाए। लेकिन बॉक्सन अपने बॉस से कहती है कि अगर तुम मुझे इस सज़ा से बचा लोगे तो मैं आगे भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। सारा मिशन कंप्लीट कर प्लेन में जब वापस जाने लगता है तो वो अपनी बहन को कॉल करता है और वो बताता है कि बॉक्सन ने अपना एक मिशन कंप्लीट नहीं किया। उसकी बहन कहती है कि उसने कंपनी का रूल तोड़ा है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि उसने हमारी कंपनी का रूल तोड़ा है और हमें उसको सज़ा देनी चाहिए, उसको मार देना चाहिए। लेकिन बॉस कहता है कि नहीं, वो हमारी कंपनी की सीनियर है और हमें उसकी भी ज़रूरत है। बॉक्सन के बॉस को याद आता है कि वो अपने बॉक्सन के फादर को मारने के लिए गया था, यानी कि उसका बाप जो था वो एक पुलिस ऑफिसर था और उसे कॉन्टैक्ट मिला था कि उसने बॉक्सन के बाप को मारना है। जब उसे मारने के लिए गया, अभी जब वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी बॉक्सन वहाँ पे आ जाती है। वो तब उसके बाप को नहीं मार पाता, वो पीछे छुप जाता है और बॉक्सन अपने बाप को खुद ही मार देती है। ऐसा करने की वजह से उसको कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि वो उससे तो खुशी महसूस हुई क्योंकि वो पहले भी अपने बाप को टॉर्चर करती रहती थी।
तब वो सिर्फ 17 साल की थी और तब से उससे ये उसकी ज़िंदगी का पहला मर्डर था और तब से वो लोगों को मार रही थी और वो कभी भी अपने मिशन में नाकाम नहीं हुई थी। अब बॉस की बहन बॉक्सन के दोस्त के पास जाती है और उसे एक मिशन पे भेजती है और उसे टारगेट भी बता देती है। अब बॉक्सन खबर सुनती है मिनिस्टर की बेटी को किसी ने मार दिया, लेकिन बॉक्सन बहुत ज्यादा हैरान होती है कि मैंने तो उसे छोड़ दिया था, फिर उसे किसने मारा। तभी बॉक्सन की बेटी वहाँ पे आ जाती है और उसे बातें करने लगती है। वो बताती है कि वो अपनी दोस्त को पसंद करती है बहुत ज्यादा। जब वो और उसकी दोस्त दोनों एक साथ थे तो मिनिस्टर की बेटी ने उनकी तस्वीरें बना ली और उसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे साथ गलत काम नहीं करोगी, यानी कि गलत रिलेशन नहीं बनाओगी, तो मैं ये सारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा। वो कहती है कि इसी वजह से मुझे उस दिन स्कूल में गुस्सा आया था और मैंने उसको कैंची मार दी थी। अब बॉक्सन जिस लड़के को मारने गई थी वो वही लड़का था जो कि उसकी बेटी को तंग किया करता था। तब उसकी बेटी कहती है कि ये सारी चीजें मेरी दोस्त ने मना किया था कि आपको मैं ना बताऊं, इसी वजह से मैंने आज तक आपको नहीं बताया। लेकिन बॉक्सन उसे कहती है कि तुम्हें ये सारी चीजें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ताकि मुझे इतना ज्यादा दुख ना होता। लेकिन उसकी बेटी उसे कहती है कि अगर मैंने नहीं बताया आपको तो क्या आपने मुझे आज तक बताया कि आप क्या काम करती हैं। ये सुनकर बॉक्सन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अंदर की तरफ भागने लगती है और उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी को सारा कुछ पता चल गया उसके बारे में। तभी उनका दरवाजा नॉक होने लगता है। तब वो जाती है बाहर, देखती है कि वही किलर लड़की वहाँ पे आई होती है। बॉक्सन उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और उसे अपनी आंखों से समझाती है और वो लड़की भी समझ आती है ताकि उसकी बेटी को पता ना चले। तभी वो एक बार में जाती हैं और जब वो लड़की बताती है कि मुझे एमके कंपनी ने निकाल दिया है, और वो बार में जाते हैं, वहाँ पे उनके सारे दोस्त भी आ जाते हैं। इनकी बातों से इन्हें पता चलता है जो कि उसके लिए लड़की और बॉक्सर ने एक मिशन छोड़ा था, यानी कि मिनिस्टर की लड़कियों को नहीं मारा था, वो मिशन इनके दोस्त ने पूरा किया था। ये सुनकर बॉक्सन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो उसकी बहन वहाँ पे कॉल करती है बॉक्सन को और बॉक्सन को बताती है कि तुमने जो मिशन छोड़ा था वो मैंने ही कंप्लीट करवाया, यानी कि तुम्हारे दोस्त से मैंने ही कहा था कि इस लड़के को मार दे। तभी वो उसकी बहन वहाँ पे बैठे सारे उसके दोस्तों से बात करने लगती है और उन्हें एक मिशन देती है। तभी बाहर का आदमी वो गले में एक रस्सी फंसा लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बाकी सारे लोग उसको मारने लगते हैं बॉक्सन को, यानी कि बॉस की बहन ने से उनको यही मिशन दिया था कि उन्होंने बॉक्सन को मार देना था। तभी बॉक्सन भी उनको मारने लगती है और वो सारे लोगों पर भारी पड़ती है और उन सबको एक एक करके मार देती है। कभी उनको ब्लेड से मारती है तो कभी अपनी टांगों से। तभी उस फाइट में भी किलर लड़की भी बॉक्सन का ही साथ देती है और सबको मार गिराते हैं। तभी बॉक्सन का दोस्त अपनी जख्मी हालत में कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये मैंने अपने तरीके से नहीं किया, बल्कि मुझे बॉस की बहन ने ही ऑर्डर दिया था तुम्हें मारने का। तभी बॉक्सन चेक करती है कि उसकी बेटी के काफ़ी ज़्यादा सारी कॉल्स और मैसेज आए हैं उसके फ़ोन पे। तब बॉक्सन घर जाने लगती है और उसका बॉस आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन किलर लड़की वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि ये हमला बॉक्सन ने नहीं बल्कि आपकी बहन ने करवाया है। तभी वो उसको छोड़ देता है और लेकिन बॉक्सन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन को अब नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बॉस कहता है कि तुमने अगर मेरी बहन को कुछ किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बॉक्सन उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को मारूं या ना मारूं, लेकिन बाकी कंपनीज के लोग उसे ज़रूर मार देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया अगर कि तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हारी कंपनी के लोग मरे हैं तो वो उसको मार देंगे। लेकिन वो उसे कहता है कि ना ही तो मैं अपनी बहन को कुछ होने दूंगा और ना ही तुम्हें, और तुम मेरे साथ ही काम करोगी। लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। तभी बॉस उस किलर लड़की को मार देता है क्योंकि उसने बॉक्सन का साथ दिया और उसकी कंपनी का साथ नहीं दिया, और उसकी बहन की सच्चाई भी वो जान गई थी। और वो किसी नोकदार चीज़ को उसकी गर्दन में फंसा देता है जिसकी वजह से उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और उस बड़ी बेदर्दी से उस बेचारी की मौत हो जाती है। जब बॉक्सन अपने घर पे आती है तो उसकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसने फ़ोन पे सुन लिया था कि उसकी मॉम को कोई कत्ल करने वाला है। तभी वो अपनी मॉम से लड़ती है और उसे कहती है कि वो आपको मुझे बताना ही होगा कि आप क्या काम करती हैं, क्या आप कोई जासूस हैं, क्योंकि मैंने आपके पर्स में एक गन देखी थी। तभी बॉक्सन को तसल्ली होती है कि उसकी बेटी को उसकी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वो कहती है कि हाँ बेटा, मैं तो एक जासूस ही हूँ। लेकिन बॉक्सन उसे कहती है कि वो अभी ये और काम नहीं करेगी, वो बहुत जल्द इस काम को छोड़ देगी। और वो कहती है कि मेरे दोस्तों के साथ मेरा झगड़ा हो गया है जो कि मुझे मानना चाहते हैं, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी बॉक्सन की बेटी भी कहती है कि मॉम, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने अपनी दोस्त पे भरोसा किया, उसने सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक किया था, असल में वो मुझे बस यूज़ कर रही थी। ये दोनों अपनी अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा अफसरदा होती हैं। अब एमकी कंपनी के किलर ने, क्योंकि बॉक्सन ने यानी कि उनकी दूसरी कंपनी के किलर्स को मार दिया था, इसी वजह से दूसरी कंपनी का किलर बॉस के पास आता है और उसके पास एक चाकू रख देता है और कहता है कि अब तो तुम लोगों को सजा मिलकर रहेगी। और वो ये भी कहता है कि सजा तो बॉस को ही मिलेगी। ये कहकर वो बॉस के पास एक चाकू रख देता है और बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
तभी बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस पे और वो उसी का चाकू उठाकर उसकी गर्दन पे स्टैब कर देता है और उसको मुँह पूरा नोच लेता है। तभी वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और खून ही खून हो जाता है। ये भी रूल कंपनी के खिलाफ था क्योंकि वहाँ पे मीटिंग में कोई भी अपने हथियार नहीं लेके आ सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉक सून अपने बॉस के पास एक नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई है जहाँ पे बॉस की बहन उसे मिलती है। अब ऑक्सन जानती थी कि उसकी बॉस की बहन ने ही मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कॉन्टैक्ट करने से पहले पेन की नोक ही उसकी बहन की गर्दन में घुसा देती है, जिसकी वज़ह से उसका बहुत ज़्यादा खून निकलता है और वो मर जाती है। अब ऑक्सन चली जाती है वहाँ से और जाते हुए वो खून का भरा हुआ पेन वहीं पे रख जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पे भी सिग्नेचर कर देती है। खून से भरे हुए पेन का मतलब ये था कि वो अपने बॉस को अब लड़ाई के लिए यानी कि फाइट के लिए चैलेंज कर रही है। तभी उसके बॉस को भी पता चल जाता है और वो उसकी बेटी को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम का चैलेंज मुझे मिल गया है और मेरी मॉम से कहना है कि कल वो ऑफ़िस आ जाए। जब वो घर जाती है बॉक्सन तो उसकी बेटी उसे बताती है कि आपके ऑफ़िस से एक कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और कल आपको ऑफ़िस में बुलाया है। बॉक्सन दूसरी ही सुबह ऑफिस में चली जाती है, खूब तैयार होके जाती है, हालाँकि उसे पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है वहाँ पे। और जब वहाँ पे जाती है, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो बॉस उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गन से गोलियाँ मार देता है। कोई भी गोली बॉक्सन को नहीं लगती और ये जानबूझकर बॉस ऐसा कर रहा था क्योंकि वो बॉक्सन को गोली से मारना नहीं चाहता था। तभी वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। सभी दोनों आपस में बात करने लगते हैं और दोनों अपनी ताकतों के बारे में जानते थे। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक किलर थे क्योंकि वो दोनों ही एक-दूसरे से जीत नहीं सकते थे। बॉक्सर उसे कहती है कि मुझे पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, मुझे आपकी सबसे बड़ी वीकनेस का पता है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बात ठीक भी थी। जब बॉस बॉक्सन के फादर को मारने के लिए गया था, यानी कि उसको चैलेंज जो मिला था वो पूरा करने के लिए गया था, तभी उसने बॉक्सन को वहाँ पे देखा और तभी से उसको बॉक्सन से प्यार हो गया था। तभी बॉक्सन अपने एक चाकू निकालती है और बॉस के पेट में घुसा देती है। तभी वो नीचे गिरने लगता है और वो उसे कहता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी बेटी भी कैमरे से देख रही है। बॉक्सन अपनी बेटी की तरफ देखती है और वो रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी पर उसकी मॉम की हकीकत खुल चुकी थी। अब बॉक्सन परेशानी की हालत में अपने घर आती है। जब वो घर आती है उसकी बेटी सो रही थी। उसे तो सारी हकीकत का पता चल गया था, लेकिन वो ऐसे ही फील करवाती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता और वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। फिर वो अपने स्कूल जाती है और अपने दोस्त से कहती है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, यानी कि तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और अपनी स्माइल के साथ ऐसे फील करवाती है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़की बन चुकी है, यानी कि उसकी मॉम का असर उस पे भी हो गया था और वो किसी से भी नहीं डर रही थी। हो सकता है जाकर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक किलर बन जाए। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।